आज भी आप देखें पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह पर अब्राहा, जगह जगह पर ऐसे बादशाह, ऐसे हुक्मरान मौजूद हैं कि हमारे जो है इबादत गाहों को, हमारे तालीम गाहों को, मुसलमानों को बर्बाद करने के ऊपर खुले हुए। आज भी बहुत सारे अब्राहा मौजूद हैं, आज भी हमारी इबादत गाहें ढाई जा रही हैं, गिराई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद को, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला का तो ये हक है कि वो मोमिनों की मदद करे, वो मोमिनों की नुसरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम गमगीन मत हो, तहीनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सरबलंद रहोगे, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। शर्त है कि तुम मोमिन बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिहीन। तबारक व तआला ने तो ज़बूर के अंदर भी लिख दिया है कि हम जमीन का वारिस अगर बनाएंगे, जमीन का अगर खलीफा बनाएंगे, इबादी अस्सालिहून, तो नेक यमन के अंदर एक बादशाह रहा करता था जिसका नाम था अबरहा, और उन्होंने यमन के अंदर एक गिरजा घर यानी इबादत घर बनाया। और उनका ये सोचना था कि लोग इस घर के अंदर इबादत करने के लिए आए, हज करने के लिए आए, उमरा करने के लिए आए। लेकिन जिस जगह पर खाने काबा है यानी अरब के अंदर, वहाँ के लोगों को, वहाँ की कबीलों को ये बात नागवार गुजरी कि खाने काबा के रहते हुए कोई और इबादत घर बनाए और उसमें लोगों को वो बुलाए कि यहाँ पे आओ हज करने के लिए, उमरा करने के लिए। ये बात उन्हें नागवार। उन्हीं में से एक शख्स ने जाकर अबरहा ने जो घर बनाया था, जो गिरजा घर बनाया था, उसके अंदर उन्होंने नापाकी फैला। कह सकते हैं कि उन्होंने उसके अंदर जाकर पाखाना कर दिया। और जब ये बात अबरहा को पता चली कि किसी ने आकर उनके बनाए हुए उस घर के अंदर नापाकी फैला दी, तो वो बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने उसी वक्त ये सोच लिया कि हम खाना काबा को गिरा देंगे। और वो एक लश्कर जर्रार लेकर निकल पड़ा, जिसे हाथियों वाला लश्कर कहा जाता है। वो लश्कर लेकर के निकलता है, बड़े बड़े हाथी मौजूद थे, सारा साजो सामान मौजूद था। और उस वक्त के हिसाब से हाथी का जो लश्कर होता था वो एक बहुत ही खतरनाक असलहा माना जाता था। आज के दौर में आप कह सकते हैं कि अगर किसी मुल्क के पास बहुत जो है खतरनाक फाइटर जेट हो और दीगर चीजें हो, उन्हें जो है बहुत शक्तिशाली और बहुत खतरनाक मुल्क समझा जाता है। तो उस वक्त के हिसाब से हाथी का जो लश्कर होता था उन्हें बहुत ही खतरनाक असलहा समझा जाता था। तो वो हाथी के लश्कर को लेकर के अबरहा निकलता है खाने काबा को उठाने। जब वो पहुंचता है अरब के अंदर, तो उस वक्त के जो खाने काबा के मुतवल्ली थे अब्दुल मुत्तलिब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, जो खाने काबा को देखभाल किया करते थे, उस वक्त वो मुतवल्ली थे। तो उनके कुछ ऊंट को अबरहा के लश्करों ने हड़प लिया। तो अब्दुल मुत्तलिब उनके पास दौड़े दौड़े भागे भागे आए और उन्होंने कहा कि मेरा ऊंट तुम लोगों ने क्यों लिया है, मुझे मेरे ऊंट वापस कर दो। अबरहा ने कहा कि मैं तुझे बहुत ही समझदार इंसान समझता था, मैं तुम्हें सबसे अक्लमंद इंसान समझता था, मैं समझता था कि तुम खाना काबा के मुतवल्ली हो, खाना काबा की हिफाजत करने वाले हो। मैं समझता था कि तुम मेरे पास आकर के मिन्नत करोगे, समाजत करोगे, मुझसे कहोगे कि खाने काबा को मत ढाओ, खाने काबा को मत गिराओ, छोड़ दो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इन्ना रब्बल इबिल, मैं ऊंटों का रब हूं, यानी मैं ऊंटों का मालिक हूं। मैं तुमसे ये सवाल करता हूं, मैं तुमसे ये कहता हूं कि मैं ऊंटों का मालिक हूं, तो मैं जिस चीज का मालिक हूं मुझे वापस कर दिया जाए। और जो खाने काबा का मालिक है, जो खाने काबा का रब है, वो उसकी हिफाजत खुद कर लेगा।
अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वाक़या का नक्शा कुरान करीम के अंदर खींचा है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबि, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि क्या तुमने नहीं देखा, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कि तुम्हारे रब ने हाथियों वाले के साथ क्या किया। अलम तरा यानी ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से तकरीबन वही 40-50 दिन पहले का वाक़या। 40-50 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 40 या 50 दिन पहले का वाक़या है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहा है कि अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा। तो जाहिर बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में पैदा हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे देखते उस वाक़या। तो यहाँ मुराद ये है अलम तरा से कि अलम तालम, कि क्या तुमने नहीं जाना, क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे हाथियों वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, कैसे उनको मकर को, कैसे उनकी चाल को, कैसे उनके प्लानिंग को अल्लाह तबारक व तआला ने बेकार किया। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, और उनकी तरफ भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने तयरन अबाबील, झुंड के झुंड परिंदों को, झुंड के झुंड चिड़ियों को। बहुत सारे लोग यहाँ अबाबील से ये समझते हैं कि अबाबील किसी चिड़िया का नाम है, कि जिन चिड़ियों को, जिन परिंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा के लश्कर को बर्बाद करने के लिए भेजा था, उन चिड़ियों का नाम अबाबील है। अबाबील चिड़ियों का नाम नहीं है। अबाबील कहते हैं ग्रोह दर ग्रोह, झुंड दर झुंड अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। तयरन अबाबील, ग्रोह दर ग्रोह, झुंड दर झुंड परिंदों को, चिड़ियों को। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिट्टी और पत्थर उनके ऊपर बरसाए। सिज्जील कहते हैं कि मिट्टी को आग में पका करके उसका गोला बनाया जाता है, उसको कहते हैं सिज्जील। अब ये मिट्टी कहाँ से लाया गया, उसका गोला कैसे बनाया गया, उसको पकाया कैसे गया, वल्लाहु आलम, अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उनके ऊपर बरसाए उन चिड़ियों ने, उन परिंदों ने कंकरियों को, जो कि आग के गोले से, मिट्टी के आग के गोले से बनाए गए। फजअलहुम कास्फिम माकूल, बस वो हो गए भूसे की तरह, खाए हुए चारे की तरह हो गए। खाया हुआ चारा, एक को चारा ही ऐसे बेकार चीज है, भूसा ऐसे ही बेकार चीज है, अब ऊपर से खाया हुआ चारा। आप किसी बकरी को या गाय को आप अगर चारा देंगे कुछ खाने के लिए, तो चारा ही ऐसे बेकार है, घास फूस है, और ऊपर से उसका खाया हुआ चारा। अल्लाहु अकबर। फजअलहुम कास्फिम माकूल, जब उन परिंदों ने, उन चिड़ियों ने कंकरियां उनके ऊपर बरसाए, उनके ऊपर गिराए, तो वो खाए हुए चारे की तरह, खाए हुए भूसे की तरह उनकी हालत हो गई। बड़े बड़े हाथी लेकर के आए थे, बड़े बड़े लोग मौजूद थे, उन चिड़ियों की छोटी छोटी कंकरियों ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की मदद आई थी। और अब्दुल मुत्तलिब ने यह कहा भी था कि मैं ऊंटों का रब हूं, मैं ऊंटों का मालिक हूं, और जो खाना काबा का मालिक है, जो खाना काबा का रब है, वो उसकी हिफाजत कर लेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत की कि नहीं? आज भी आप देखें पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह पर अबरहा मौजूद है, जगह जगह पर ऐसे बादशाह, ऐसे हुक्मरान मौजूद हैं कि हमारे जो है इबादत गाहों को, हमारे तालीम गाहों को, मुसलमानों को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए। आज भी बहुत सारे अबरहा मौजूद हैं, आज भी हमारी इबादत गाहें ढाई जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद क्यों नहीं आ रही?
ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دشمن ہمارے اوپر جو حملہ کرتا ہے ہمیں جو برباد کرنا چاہتا ہے ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، ہم سے آپ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا لینا دینا ایمان سے ہے، ان کا لینا دینا توحید سے ہے. آپ اگر ایمان کو چھوڑ دیں، آپ اگر توحید کو چھوڑ دیں، ان کے دھرم میں جا کر کے مل جائیں، پھر واہ، آپ سب سے بہترین انسان بن جائیں گے اس کی نظر میں. اس کا لینا دینا ہم سے آپ سے نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان سے ان کا لینا دینا ہے. وہ ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ توحید کو ختم کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہ جو لڑائی جھگڑے کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ لوگ دشمن لڑائی جھگڑے کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ تم مرتد ہو جاؤ، تم دین کو چھوڑ دو، تم اسلام کو چھوڑ دو، تم توحید کو چھوڑ دو. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو کوئی بھی دین کو چھوڑے گا، اسلام کو چھوڑے گا، مرتد ہو جائے گا، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہو گیا. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اس کے سارے اعمال تباہ برباد ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جہنم ہوگا. ہم فیہا خالدون. اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو دشمن چاہتا کیا ہے؟ ہم سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں، ہم دین کو چھوڑ دیں، ہم ایمان کو چھوڑ دیں، ہم توحید کو چھوڑ دیں. بس دشمن یہی چاہتا ہے. اور اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو کہ حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بہت لمبی حدیث ہے، اس میں مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر دنیا کا سب سے نیک انسان جو ہے، اس نیک انسان کی طرح اگر سارے انسان ہو جائیں گے، پوری دنیا کے انسان اس نیک انسان کی طرح ہو جائیں گے، تب پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کے اندر، سلطنت کے اندر، شان کے اندر، بادشاہت کے اندر کوئی جو ہے بیشی نہیں ہونے والی ہے، زیادہ نہیں ہونے والی ہے. اور دنیا کا جو سب سے گنہگار بندہ ہے، سب سے گنہگار انسان ہے، پوری دنیا کے لوگ اگر اس گنہگار شخص کی طرح ہو جائیں گے، تب پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر کوئی بھی کمی نہیں آنے والی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شان ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. ہم گناہگار ہوں یا نیک ہو، پوری دنیا کے لوگ اگر نیک بن جائیں گے تب پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے اندر کمی بیشی آنے والی نہیں ہے. پوری دنیا کے لوگ اگر گنہگار بن جائیں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے اندر کوئی کمی و بیشی آنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ بیان کیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے، ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، ہم مسلمانوں کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے. قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ حق ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرے، وہ مومنوں کی نصرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم غمگین مت ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.
मोमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। शर्त है कि तुम मोमिन बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरी मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो ज़बूर के अंदर भी लिख दिया है कि हम ज़मीन का वारिस अगर बनाएंगे, ज़मीन का अगर खलीफा बनाएंगे, इबादियस सालिहून, तो नेक लोग बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है और जगह जगह पर कहा है कि हम मोमिनों की मदद करेंगे। अब सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे ऊपर क्यों नहीं आ रही है? उसूल वही है, आप तारीख उठाकर देख लीजिए, जितनी भी लड़ाइयां झगड़े और दिगर तमाम चीजें हुई हैं, उन तमाम जगहों पर आपको ये मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की मदद की है, तौहीद वालों को बचाया है अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे ऊपर क्यों नहीं आ रही? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर वादा किया है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलिफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला वादा करता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ईमान लाया और अमल सालेह किया कि उनको हम जमीन का खलीफा बनाएंगे, जमीन का हम उन्हें बादशाह बनाएंगे, जमीन की बादशाहत हम उन्हें अता करेंगे। जैसे पहले लोगों को हमने खलीफा बनाया था, वैसे ही हम ईमान वालों को और अमल सालेह करने वाले जो लोग होंगे उन्हें हम जमीन का खलीफा बनाएंगे और उनके और उसको उस दीन पर हम मजबूती के साथ वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, मजबूती के साथ हम उसके उस दीन के ऊपर मुहकम करके जमा देंगे। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और उनके दिल के अंदर जो डर है, जो खौफ है, जो दहशत है, हम उसको अमनो अमान में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। आज मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमानों के दिल के अंदर डर है, मुसलमानों के दिल के अंदर खौफ है, मुसलमानों के दिल के अंदर दहशत है कि न जाने हमारे साथ आने वाले वक्त में, आने वाले समय में, आने वाली घड़ी में हमारे साथ क्या हो जाए। हर मुसलमान आज डरा हुआ है, उनके दिल के अंदर एक खौफ है, एक दहशत है, एक डर है। अल्लाह तबारक व तआला तो कह रहा है कि हम उनके दिल से वो डर निकाल देंगे, उस डर को, उस खौफ को हम अमनो अमान में तब्दील कर देंगे, हम चैन में बदल देंगे, हम सुकून में बदल देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त लगाया, यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैअन, कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करें। यअबुदूननी शर्त है, जमीन का खलीफा बनना चाहते हो और खौफ से बदल करके अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, शर्त है याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, कि सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहरा। यही है अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं आ रही है। आप इसी आयत करीमा से जवाब ढूंढ सकते हैं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही है कि उम्मत की अक्सरियत तौहीद को छोड़ करके शिर्क में मुबतला है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से गिरिया वजारी कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से सवाल कर रहे हैं। करोड़ों मजलूम रात में उठ करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, लेकिन घर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्या वजह है कि उम्मत की अक्सरियत तौहीद को छोड़ करके, ईमान को छोड़ करके शिर्क में मुबतला है, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहरा रहा है। यही चीज हमें समझ में नहीं आती है कि असल जो सुराख है वो यही है, शिर्क है।
कोई शख्स अगर एक बाल्टी में पानी भर रहा है और वो पानी भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, लेकिन वो बाल्टी फुल नहीं हो रहा है, वो बाल्टी भर ही नहीं रही है। अब वो कभी किसी को दोष दे रहा है, कभी किसी को कसूरवार ठहरा रहा है कि पानी आखिर क्यों नहीं भर रही है, क्या वजह है कि पानी फुल नहीं हो रही है। लेकिन उस बाल्टी के नीचे उसके पेंदे में एक सुराख है, उस सुराख से सारा पानी जो है बह रहा है, निकल रहा है। वो तमाम चीजों को दोष दे रहा है, लेकिन उसे नजर नहीं पड़ता, उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उस बाल्टी के नीचे एक सुराख है जहां से पानी निकल रहा है। असल सुराख जो है वो शिर्क है। आज हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मत की अक्सरियत शिर्क में मुब्तला है, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहरा रहा है। हम मस्जिद में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, बाहर में जाकर के अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कहते हैं, अली को मुश्किल कुशा समझते हैं, और न जाने कैसे कैसे पीरों और बाबाओं को हम मुश्किल कुशा समझ रहे हैं, हाजत रवा समझ रहे हैं। ये चीज हमारे जहन में नहीं बैठती है, ये चीज हम नहीं समझते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है। अल्लाह तबारक व तआला सारी चीजों को माफ कर देगा, सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये जर्रा बराबर गवारा नहीं है कि उस एक रब्बे कायनात के सामने, उस एक रब्बे कायनात के सामने सर झुकाने के बजाय किसी और के दर पर जाकर जो है अपना माथा झुकाए। उस एक रब को छोड़कर उस एक रब के साथ किसी और को शरीक ठहराया जाए, ये अल्लाह तबारक व तआला को गवारा नहीं है। सारे गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ नहीं करेगा। और शिर्क तो इतना खतरनाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी को कह रहे हैं, अल्लाह के नबी को, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क कर सकते हैं? नाउजुबिल्लाह। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम अनिल खता हैं, आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, क्या अल्लाह के नबी भी शिर्क कर सकते हैं? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका। ए नबी आप सुन लीजिए, अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपके भी जितने अमाल हैं सारे बर्बाद हो जाएंगे, सारे तबाह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला इसलिए कह रहा है कि लोग सोचें, लोग समझें, लोग गौर करें, लोग फिक्र करें कि कितना खतरनाक गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरी नबी को भी नहीं छोड़ेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अनआम के अंदर तकरीबन 18 अंबिया किराम का तज़किरा किया, 18 अंबिया किराम का तज़किरा किया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू, कि ये लोग भी अगर शिर्क करेंगे तो इनके भी अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। क्या अंबिया किराम शिर्क कर सकते हैं? क्या अंबिया किराम जो तौहीद के प्रचार के लिए भेजे गए हैं इस दुनिया के अंदर, जो सिर्फ तौहीद का प्रचार करते थे, जो सिर्फ तौहीद की बात करते थे, वो शिर्क कर सकते हैं? उनके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर ये लोग भी शिर्क करेंगे तो इनके भी अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ये सबक दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि शिर्क कितना खतरनाक गुनाह है। लेकिन आज उम्मत जो है, उम्मत की अक्सरियत पूरी ठिठाई के साथ इस पर मुसल्लत है, और अगर आप उनके सामने तौहीद को बयान करेंगे, उनको जो है बताएंगे कि ये शिर्क है, तो आप ही पर वो टूट पड़ेंगे। ठिठाई के साथ मुसल्लत है, वो कर रहे हैं और दीन समझ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दीन समझ कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक न दीन से है न इस्लाम से है, ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर उन्हें समझाने जाएंगे, उन्हें बतलाने जाएंगे, तो वो उल्टा आपके दुश्मन हो जाएंगे।
یہ حالت ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آج ہمارے اوپر نہیں آ رہی ہے.